हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आठवां भाग करने वाले हैं। ये मध्य प्रदेश जीके के 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिसमें हमने 216 प्रश्न कर चुके थे और अब हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा ये टॉपिक चल रहा था, ये पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश की, ये टॉपिक हम कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महापौर इस समिति का पदेनद्य। इनमें से ये इतनी सारी समितियां दिख रही हैं, इनमें से महापौर किसका अध्यक्ष होता है? प्रेसिडेंट्स इन काउंसिल, मेयर इन काउंसिल, नगर पालिका कार्य समिति या नगर पालिका कोष समिति? तो कौन होता है? मेयर इन काउंसिल। मेयर इन काउंसिल जो समिति होती है, उसका अध्यक्ष होता है महापौर। मेयर इन काउंसिल समिति का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर होता है मेयर इन काउंसिल समिति का अध्यक्ष। महापौर मेयर इन काउंसिल का पदेन अध्यक्ष होता है और यह नगर निगम का प्रथम नागरिक भी होता है। महापौर क्या होता है? महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है। आपसे पूछेंगे कि नगर निगम का प्रथम नागरिक, जैसे कि हमारे नगर पालिका का प्रथम नागरिक नगर पालिका अध्यक्ष होता है, वैसे ही नगर निगम का प्रथम नागरिक जो होता है वो महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। नगर निगम, नगर पालिका कितनी कितनी जनसंख्या पे बनती हैं, ये मैंने इसके जो लास्ट वीडियो था 7वां भाग, उस पर करा चुकी हूँ, तो वो देख लीजिएगा। इसके पूरे भाग देखते जाइएगा। सबसे पहला भाग मैंने मध्य प्रदेश की राजनीति का कराया था, इससे आपको पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित क्वेश्चन मिल जाएंगे। नगर निगम आयुक्त का वेतन किससे दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से, राज्य की लोक लेखा निधि से, नगर निगम कोष से या केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है? तो नगर निगम कोष से दिया जाता है। नगर निगम आयुक्त का जो वेतन है वो किससे दिया जाता है? नगर निगम कोष से दिया जाता है। याद रखिएगा, नगर निगम आयुक्त का वेतन किससे दिया जाता है? नगर निगम कोष से दिया जाता है नगर निगम आयुक्त का वेतन। और नगर निगम आयुक्त कौन होता है आपसे पूछे तो नगर निगम आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। कौन होता है नगर निगम आयुक्त? नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और इसका वेतन नगर निगम कोष पर भारित होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश नगर पालिका के संबंध में इसमें से असत्य कथन छांटना है। पहला, इसकी स्थापना 20,000 से अधिक व 1 लाख से कम जनसंख्या पर होती है। नगर पालिका, इसकी सदस्य संख्या 40 से 70 होती है। मध्य प्रदेश में 97 नगर पालिकाएँ हैं और इसकी मुख्य समिति प्रेसिडेंट इन काउंसिल होती है। तो देखो, ये बिल्कुल पहली शर्त बिल्कुल सही है कि नगर पालिका की जो स्थापना है, अगर 20,000 से 1 लाख तक की जनसंख्या हो तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें सदस्यों की संख्या 15 से 40 होनी चाहिए। और क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि इसकी संख्या 40 से 70 होना चाहिए। 40 से 70 नगर निगम की होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो सही हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में अगर नगर पालिका की बात की जाए तो नगर पालिका मध्य प्रदेश में वर्तमान में 98 है और 20,000 से अधिक व 1 लाख की कम जनसंख्या पर जो नगर पालिका की स्थापना की जाती है। और सदस्य संख्या जो होती है 15 से 40 होती है। मुख्य समिति प्रेसिडेंट इन काउंसिल होती है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई थी? मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय की जो व्यवस्था है 2004 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था 2004 में लागू की गई थी। कब की गई थी ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था? 2004 में। याद रखिएगा, ग्राम न्यायालय कब आया था? तो ग्राम न्यायालय आया था 2001 में और ग्रामीण सचिवालय की स्थापना कब की गई थी? 2004 में की गई थी। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार का पंचायती राज में नया प्रयोग कलेक्टर के पद को क्या बनाता है? कमजोर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है, निष्प्रयोज्य बनाता है या नई भूमिका देता है? तो ये नई भूमिका देता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज स्थापना के फलस्वरूप कलेक्टर की भूमिका जो है नियामकीय कार्यों के साथ विकासात्मक कार्यों में भी हो गई है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो नया प्रयोग है वो कलेक्टर को एक नई भूमिका भी प्रदान करता है। अगला है, मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के क्षेत्र में कौन नहीं आता है? जिला प्रशासन के जन स्वास्थ्य ये तो आता है, रेलवे भी आता है, नागरिक आपूर्ति भी आता है। चुनाव जिला प्रशासन में जो चुनाव है सॉरी
मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन में चुनाव आता है, नागरिक आपूर्ति आता है, जन स्वास्थ्य आता है, रेलवे नहीं आता है, रेलवे केंद्र में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेलवे हो जाएगा। जिला प्रशासन के क्षेत्र में कौन कौन आ जाएगा? जन स्वास्थ्य आ जाएगा, चुनाव आ जाएगा, नागरिकों की जो आवश्यकता होगी उनकी पूर्ति आ जाएगा, लेकिन रेलवे नहीं आएगा, रेलवे केंद्र में आएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में नगरीय सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? जल आपूर्ति, जल की आपूर्ति करना, सफाई की व्यवस्था करना, सरकारी आवास या फायर ब्रिगेड की स्थापना करना। देखो, जल आपूर्ति, सफाई, ये तीनों तो आपको दिख रहे हैं, ये काम नगर पालिका के ही अंडर में आता है, लेकिन सरकारी आवास देना ये सरकार के अंडर में है। सरकारी आवास प्रदान करना सरकार करती है। सरकार नगर पालिका को ऑर्डर भेजेगी। नगरीय सरकार अपने मन से सरकारी आवास वितरित नहीं कर सकती। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरकारी आवास हो जाएगा। अगला है, पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की समय सीमा में हाल ही में वृद्धि की गई है। यह अब कितनी हो गई है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 25 वर्ष या 3 वर्ष? तो 2.5 वर्ष कर दी है। मध्य प्रदेश में पंचायत पदाधिकारियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सीमा को बढ़ाकर 2.5 वर्ष कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 2.5 वर्ष कर दिया है। मध्य प्रदेश में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर ये सुशासन दिवस को मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारियों ने सुशासन के उच्च मानदंडों की शपथ ली थी। अगला है, आपको सुमेलित करना है कहाँ पे क्या क्या होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? और कपास का सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये आपको बताना है। गेहूं कहाँ, चावल कहाँ, सोयाबीन कहाँ, कपास क्या। देखो, यहाँ पे मेन आपको ये याद रखना है कि कपास तो आपको याद ही रखना है कि कपास कहाँ पे होता है। खंडवा खरगोन में कपास बहुत ज़्यादा होता है। अगर सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन नरसिंहपुर में होता है। गेहूं की बात करें तो गेहूं होशंगाबाद में होता है। तो ये देखो, गेहूं नरसिंहपुर, गेहूं और जो गेहूं है नरसिंहपुर में भी होता है, होशंगाबाद में भी होता है। लेकिन आंकड़ों के अनुसार देखें तो जिस समय इनका फेरबदल होता रहता है, तो वर्तमान में गेहूं सबसे ज़्यादा नरसिंहपुर में, चावल सबसे ज़्यादा होशंगाबाद में, सोयाबीन कहाँ पे? उज्जैन में। सोयाबीन का कारखाना भी बहुत बड़ा है, अनुसंधान संस्थान भी है इंदौर में। तो और कपास में क्या है? कपास का कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? खंडवा में। तो गेहूं कहाँ पे? नरसिंहपुर में। चावल कहाँ पे? होशंगाबाद में। सोयाबीन कहाँ पर? उज्जैन में। और कपास कहाँ पर? खंडवा में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस की वर्ष 2016 की थीम क्या थी? बेटी। क्या थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 2016 की मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की थीम। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। परिवार नियोजन में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पुरस्कृत नहीं हुआ? बुरहानपुर, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर। तो बुरहानपुर, डिंडोरी एवं झाबुआ को पुरस्कृत किया है, लेकिन अलीराजपुर को पुरस्कृत नहीं किया है। कौन नहीं हुआ है? अलीराजपुर। अगला क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पटवारी के नोट्स ले सकते हैं, ग्रुप 2 के नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें एक प्रबंधन की रहती है, एक कंप्यूटर दक्षता की रहती है, वॉल्यूम 3 में गणित रहता है, तर्क शक्ति रहता है, वॉल्यूम 4 में हिंदी है। और ये बहुत सरल तरीके से हैंड रिटन तैयार किए गए नोट्स हैं, जो पढ़ने में बहुत आसान शब्दों का यूज़ किया गया है। वॉल्यूम 5 में मध्य प्रदेश है, वॉल्यूम 6 में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम हैं। वॉल्यूम 7 में मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगले में विज्ञान के 3000 वन लाइनर हैं। वॉल्यूम 9 में सामान्य ज्ञान है और वॉल्यूम 10 में सामान्य अंग्रेजी ट्रिक द्वारा पढ़ाई गई है। इसका चार्ज जो है 2199 है। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है, जहां भी आपकी तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ आपको दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है। यहाँ पे ये ग्रुप आपको एक कोचिंग का काम करता है, जहाँ पे हर वक्त एक कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलता रहता है, आपकी तैयारी होती रहती है, करंट से आप बने रहते हैं, करंट अफेयर्स यहाँ पे दिया जाता है। इन सब का चार्ज ओनली 2199। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये डिलीवर हो जाएंगे। ये बहुत सरल और टू द पॉइंट बनाए गए नोट्स हैं।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नया मॉडल प्रस्तुत हुआ है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नया मॉडल प्रस्तुत हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? खरगोन में हुआ है। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। खरगोन में जीरो बजट प्राकृतिक खेती का नया मॉडल प्रस्तुत किया गया। इसके प्रणेता सुभाष पालेकर निवासी अमरावती हैं। इस खेती को पूर्ण रूप से देसी गाय की गोबर की खाद से बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय अंत्योदय मेलों की श्रृंखला की शुरुआत किस जिले में हुई थी? तो रीवा में हुई थी। मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय अंत्योदय मेलों की श्रृंखला की शुरुआत कहाँ से हुई है? रीवा से हुई है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिल जाएगा। साथ ही आपने अगर आपका व्हाट्सअप नंबर से मुझे हाय लिख के नहीं भेजा हो व्हाट्सअप पर, तो भेज दीजिए और वहाँ पे लेकिन आपका नंबर और नाम लिख के सेव इट भेज दीजिए। आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा और आपको महत्वपूर्ण अपडेट स्टेटस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया? 1993, 94, 95, 96। नवीन पंचायती राज अधिनियम तो कब पारित किया गया? 1993 में पारित किया गया। 1993 मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1913 29 दिसंबर 1993 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। कब? 29 दिसंबर 1993 को, तथा 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा द्वारा उसे बहुमत से पारित कर दिया गया। विधानसभा में लाया गया 29 दिसंबर को और 30 दिसंबर को, एक दिन बाद ही यह पारित हो गया। डेट याद रखना, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 2001 को। कब हुई थी मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज की स्थापना? 26 जनवरी 2001 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण इनमें से कौन है? तो ग्राम सभा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन है? ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम सभा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सब लोग इकट्ठे होके बैठते हैं, तो वो क्या है? ग्राम सभा है। ग्राम सभा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है, जिसमें गांव के समस्त नागरिक जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है तथा जिनका मतदाता सूची में नाम है सम्मिलित होते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत एक प्रतिनिधि संस्थाएं हैं। इनमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सम्मिलित रहते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होती है। अगला है, 73वां संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संशोधन पंचायतों से संबंधित है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का गठन किया गया। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। किसी ग्राम पंचायत में वार्ड कितने हो सकते हैं? 10 से 20 वार्ड हो सकते हैं किसी भी ग्राम पंचायत में, मतलब कम से कम 10 हो सकते हैं और अधिक ज़्यादा 20 हो सकते हैं। और ये जो संख्या है गांव की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है कि 10 होगा क्या 20 होगा। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया है? 50% आरक्षण दिया है। प्रारंभ में 1/3 आरक्षण दिया था, जिसे बाद में महिलाओं को 50% आरक्षण कर दिया गया है। जैसे कि ग्राम पंचायत में आपने देखा कि 10 से 20 वार्ड होते हैं, ऐसे जिला पंचायत में कितने होते हैं? 10 से 35, 20 से 45, 30 से 50, 10 से 35 होते हैं। कितने होते हैं जिला पंचायत में? 10 से 35 होते हैं जिला पंचायत में। जिला पंचायत में वार्डों की संख्या कितनी होती है? 10 से 35 होती है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में कितनी बार ग्राम सभा की बैठकें होना अनिवार्य है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो 4 बैठकें होना अनिवार्य हैं, जिसमें से 4 डेट जरूरी हैं, जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। यहाँ पर बैठकें होना अनिवार्य ही है। नवीन पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ? मध्य प्रदेश में लागू हुआ। 1994 में इसकी स्थापना हो गई थी। आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन का जन्म कब से माना जाता है?
तो आधुनिक भारत में नगरीय प्रशासन का जन्म 1882 में माना जाता है। लॉर्ड रिपन ने इसको शुरुआत की थी, जबकि अगर संस्था के रूप में आरंभ माने की संस्था के रूप में कब माना गया आरंभ हुआ था, तो संस्था के रूप में 1687 में हुआ था। और मद्रास के चेन्नई में भारत के पहले नगर निगम की स्थापना हुई थी। आपसे पूछें कि पहला नगर निगम भारत में कब बना था, तो पहला नगर निगम 1687 में बना था। किसने बनाया था? चेन्नई में बना, सॉरी, सबसे पहला कहाँ पे बना था, तो मद्रास चेन्नई में बना था। सबसे पहला नगर निगम कब बना था? 1687 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? नगरीय निकायों से। जैसे कि 73 का पंचायती राज से है, वैसे ही इसका नगरीय निकायों से है। और मध्य प्रदेश में इसी संशोधन के परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में इसको पारित कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय निकाय है? नगर पालिका निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, तो ये तीनों ही है, तो उसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जिसके तहत महानगर, बड़े नगरों के लिए नगर पालिका निगम, छोटे नगरों के लिए नगर पालिका और गाँव के लिए नगर पंचायत का गठन किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज की शासन पद्धति कैसी है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन का एकल स्तर, ग्राम तथा जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 2 स्तर, ग्राम ब्लॉक तथा जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 3 स्तर, और ग्राम, ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन के 4 स्तर। तो 4 स्तर नहीं है, 3 ही स्तर है, ग्राम, ब्लॉक और जिला। पहला जो सबसे ऊपर होगा जिला स्तर, सबसे ऊपर होगा इसमें जिला स्तर, उसके बाद होगा ब्लॉक स्तर और सबसे नीचे होगा ग्राम का ग्राम स्तर। अगला है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान के नागौर में प्रथम राज्य कौन सा है? तो जो जिसने ये अधिनियम लागू किया था, अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश है, जबकि यह पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राजस्थान का नागौर है 2 अक्टूबर 1959 को। तो आपसे पूछें कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य, तो राजस्थान का नागौर है। और 73वां संशोधन अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अमरकंटक में है। मध्य प्रदेश राज्य का ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अमरकंटक में है। जबकि महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में पंचायतों को कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रदान की? पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है, और इसके अलावा और भी जो जाति हैं उनको कितना टोटल आरक्षण दिया है? तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने वर्ष 2007 से पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान दिया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2007 से। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 जुलाई 2012। अटल किसान पंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 15 जुलाई 2012 को अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन का आरंभ कहाँ से हुआ? इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर। जबलपुर से हुआ था मध्य प्रदेश में। 1864 में नगरीय प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? जबलपुर से। मध्य प्रदेश में सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या कितनी है? लगभग 49,000 है मध्य प्रदेश में सड़कों से जुड़े गांवों की संख्या। और 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी क्रियान्वित है, और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना भी 2010 से क्रियान्वित है। उनकी रैंक के अनुसार आरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इनमें आपको सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे यहाँ पे लास्ट में आएगा। तो स्थानीय निकायों में बढ़ते क्रम में लगाने के लिए तो सबसे पहले नगर पंचायत होगा, उसके बाद नगर पालिका होगा, फिर नगर निगम होगा। वर्तमान में नगर निगम 16 और नगर पालिका 98 है। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के लागू करने के लिए क्या पारित किया गया? 73वां संशोधन। 74वां संशोधन आया था नगर पालिका के लिए। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पर है? तो नीति निर्देशक तत्वों में है। कहाँ पर है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में पंचायती राज्यों का उल्लेख है। किस सन में प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन हुआ था? तो प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन हुआ था 1907 में।
कब हुआ था? 1907 में। राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में 2 लोगों को मनोनीत किया तथा नगर निगम में 6 लोगों को मनोनीत किया जाता है। काहे में? राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में 2 लोगों को और नगर निगम में 6 लोगों को किया जाता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 17 के अंतर्गत ग्राम सभा को करारोपण का अधिकार दिया। आपसे पूछेंगे कि पंचायती राज अधिनियम की किस धारा के तहत ग्राम सभा को करारोपण का अधिकार दिया है? तो धारा 77 के तहत दिया है। पंच परमेश्वर योजना में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी? 996 करोड़ रुपए। पंच परमेश्वर योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में हुई थी। संक्रमणशील क्षेत्रों में गठन किया जाता है किसका? नगर पंचायत का। मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम सभा आयोजित की जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्ष में कितनी ग्राम सभा आयोजित की जाती हैं? वर्ष में 4 ग्राम सभा आयोजित की जाती हैं। कितनी? 4। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद कब समाप्त किया गया था? 1999। सो फ्रेंड, आज हमने 261 क्वेश्चन की। आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप प्री का या पटवारी का नोट्स लेना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। इसका चार्ज 2599 है। यहाँ पर भी आपको ग्रुप दिया जाता है, करंट अफेयर्स की बुकलेट फ्री दी जाती हैं। तो अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।